एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या कर रहे हो दोस्तों, क्या कर रहे हो इंडिया वालों। आज का वीडियो जो है ना बड़ी मजेदार है भाई। इंडिया को जो है ना इंडिया ने चेतावनी दे दी है 105 कंट्रीज को, मतलब 105 कंट्रीज को जिनकी मीटिंग चल रही थी उसमें इंडिया ने उनको चेतावनी दे दी है भाई, और जिसमें सऊदी अरबिया एंड रशिया भी शामिल है। और ऑयल प्रोड्यूस करती है ये कंट्रीज, और जितनी भी कंट्रीज हैं मतलब वहां पे ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उनको चेतावनी दी गई है इंडिया की तरफ से। सो चलते हैं जल्दी से ये वर्ल्ड अफेयर का वीडियो देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। और यार ये जुकाम ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आप लोग कहते हो वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, क्या करूँ, जुकाम जान ही नहीं छोड़ता, तबियत ही खराब। इसलिए दिवाली की वीडियोस भी लेट आ रही हैं। और हाँ, मैंने न्यू व्लॉग अपलोड कर दिया है दिवाली की मार्केट का, पाकिस्तान कराची में। तो आप लोग वो देख सकेंगे किस तरह से पाकिस्तान में कराची में मार्केट लगती है दिवाली क्रैकर्स की। सो जरूर आप देखें, आपको मजा आएगा व्लॉग देखें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ रिएक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर लिखा है कि भारत ने चेतावनी भेजी है टू ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। कीमतों को लेकर, तेल के कीमतों को लेकर भारत ने कहा है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज। जो भी आप लोग आज के समय कर रहे हैं, तेल के दाम लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ाने के लिए, इसके परिणाम आपको देखने होंगे इन द फ्यूचर। और ये स्टेटमेंट रिसेंटली दी है इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने। ये गए यूएसए में यूएसए के मीडिया ने इनको कहा कि आप हमारे साथ इंटरव्यू करिए इस टॉपिक को लेकर कि इंडिया आज भी रशिया से कच्चा तेल परचेज क्यों कर रहा है। जी हाँ, जयशंकर साहब की कई स्टेटमेंट सुनने के बावजूद आज भी आप अगर देखो तो पश्चिमी मीडिया में एक ऑब्सेशन है इस बात को लेकर कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना कब बंद करेगा, ताकि यूक्रेन की वॉर में रशिया को एक और बहुत बड़ा झटका लग जाए। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनके इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप है, ये आप देखें। यहाँ पर पहले तो इंडिया ने यूएसए के मीडिया को ये कहा कि आपका कोई हक नहीं बनता ये बार बार पूछना कि आप किससे ऑयल परचेज करोगे, किससे ऑयल परचेज नहीं करोगे। यूरोप आज भी इंडिया से कई गुना ज़्यादा तेल परचेज कर रहा है रशिया से। उसके बाद इन्होंने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पर भी बात करी। एक बार मैं चाहता हूँ ये क्लिप आप देखें। You know, we have 60 million people going to the petrol market. There is no moral conflict with buying Russian oil. Oh, absolutely none. Absolutely none. There is no moral conflict. I mean, somebody wants to take an ideological position. Well, but we don't buy from X or Y. We buy whatever is available, and I don't do the buying. It's the oil companies who do Let's the be buying. quite clear about this. India is a backdoor into Europe for Russian oil at the moment. You're talking about the hang on, let me just finish. You're talking about the oil that comes in and is used for, and you said there's no moral issue with this in providing energy for 1.4 billion people. But let's be quite clear. Russian oil is imported, it is refined, and then it is exported to Europe, sir. That was done by some private sector companies, not by the OMCs. Who buys Russian oil, where it is refined? You're not denying that's happening. No, there's no question. I have no. We have nothing to do with that. First of all, the government doesn't do the buying. Let me be very clear. Oil trade is conducted by economic entities. All right. Today I met the minister from Guyana. They've got production. Come, we'll buy from there. We're buying from Canada. You know something? I bought last year from the United States $20 billion worth, which is almost half of what I buy from OPEC. No, we will buy oil, gas from wherever we can get it. Now, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। अमेरिकन जर्नलिस्ट ने ये कहा कि नैतिक रूप से आप ये नहीं फील करते कि आपकी जिम्मेदारी है बीइंग अ डेमोक्रेसी कि रशिया जिसने अपने से छोटे कंट्री पे अटैक किया है तो रशिया से अभी के लिए ऑयल परचेज ना करे। तो यहाँ पे जवाब ये दिया गया है कि नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी हमारे लोगों के प्रति। और पहली बात तो
भारत सरकार खुद ऑयल परचेज नहीं करती, ऑयल हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये परचेज करती हैं। फिर जर्नलिस्ट ने ये भी ऐड कर दिया कि काफ़ी बार क्या होता है कि रशिया से कच्चा तेल इंडिया में आता है, इंडिया में होता है रिफाइन, उसका पेट्रोल, डीजल, बहुत से और जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनते हैं, फिर ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं ये पहुंच जाते हैं यूरोप में। इसके जवाब में भी हरदीप सिंह पुरी साहब ने ये कहा है कि देखो ये एक प्राइवेट कंपनी ने किया था, आपको याद होगा, उस पर फिर बाद में सैंक्शंस भी इम्पोज किए गए थे, एक ही कंपनी थी, तो भारत सरकार यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है नहीं। अब उसके आगे देखो एक और पार्ट है इस इंटरव्यू का, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि कल को यूएस, यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली इंडिया को कहेगा कि अब समय आ चुका है कि रशिया से तेल परचेज करना बंद कर दो, तब आप क्या करोगे? ये पार्ट सुनिए। From wherever we can get it. What if the EU or the US were to ask India specifically to halt Russian oil purchases? Would I'll tell you something. First, you should address that question to the EU or to the United I'm States. addressing it to you, No, sir, but with I'm respect. telling you because if India did not buy or someone else didn't buy Russian oil, and if Russian oil were to go off the market, what would happen to international prices? These people would turn around, then the same, somebody's cutting supply, we have more people buying it, the price will go up to $200. Minister, with respect, I'm asking you a simple question. If the EU or the US were to ask India to halt I don't Russian address oil hypothetical. purchases- I don't address hypothetical questions. If the EU wants to come up with something, they will talk to us. We will examine what's in it. So what is on offer now? We have a situation where Hungarian oil can come in through a pipeline, and it's exempt from the so-called price cap. Chinese oil goes through. Russian oil goes to China through the pipeline. It is exempt. Japan can buy it. So I'd like to find out whom the price cap is aimed at, Okay, and we'll have a good, let's talk about robust discussion on that. बहुत ज़्यादा बढ़िया और मैं कहूँगा प्रॉपर आंसर गया है इंडिया की तरफ से यूएस मीडिया को। आपने देखा यूएसए की जर्नलिस्ट कह रही थी कि मान लीजिए कल को अमेरिका आपको कहता है, यूरोपियन यूनियन आपको कहता है कि रशिया से तेल आपको परचेज नहीं करने, तो जवाब में पुरी साहब कहते हैं मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता। हाइपोथेटिकल बात वही होती है कि मान लो अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, क्योंकि देखो बात वही आती है कि यूरोपियन यूनियन खुद बहुत ही बड़ी संख्या में रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस परचेज कर रहा है, कई एशियन कंट्रीज परचेज कर रही हैं, तो किस किस को यहाँ पर यूएस कहेगा कि आपको ऑयल परचेज नहीं करना, ये परचेज कर सकता है, ये नहीं परचेज कर सकता। इस पर बड़ी एक डीप डिस्कशन करनी होगी और इसका एक सोल्यूशन ये भी निकालना पड़ेगा कि तेल की कीमतों पर आप चेक कैसे रखोगे। और फिर आप आगे का जो इंटरव्यू देखोगे उसमें उन्होंने ये भी बात बोली है कि अगर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दुनिया के, अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया हो गया, उसके अलावा कुवैत है, यूएई है, बेसिकली आप कह सकते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज की यहाँ पर बात की जा रही है, जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही अजीब सा काम किया। ओपेक प्लस देशों ने बेसिकली ये डिसाइड कर लिया कि एक ऐसे टाइम में जहाँ पर दुनिया भर में इन्फ्लेशन पीक पर है ना, ये कच्चे तेल की प्रोडक्शन कट कर देंगे, जिससे होगा क्या कि कच्चे तेल के दाम अपने आप इंटरनेशनल मार्केट में और ज़रा बढ़ जाएंगे, जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बढ़ना स्टार्ट हो भी चुके हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में पुरी साहब ने ये कहा है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर तेल प्रोड्यूस करने वाले देश इस तरीके से कमाई करने का सोचेंगे तो जो खरीद रहे हैं देश, उनको भी एक बहुत ही एक मुश्किल निर्णय लेना होगा। और काफ़ी हद तक ये निर्णय ऑलरेडी कई कंट्रीज ले भी चुकी हैं कि अपना फोकस करो और सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर, तेल ऑल टुगेदर परचेज करना ही बंद कर दो, तेल पर निर्भरता ही कम करो अपनी। फॉर एग्जांपल पीएम मोदी ने रिसेंटली ये कहा था कि 2030 तक हमारा टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ये जो कच्चा तेल है ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी का पार्ट है, उसके अलावा कोयला ये भी आता है फॉसिल फ्यूल एनर्जी में। तो 2030 तक, जो ज़रा दूर नहीं है, अभी 2022 खत्म हो ही गया, तो गिनती का मान के चल लीजिए 8 साल बचे हैं। 8 साल के अंदर अंदर हम लोग 50% जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है ये यूज़ करेंगे, तो बहुत ही बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए ये। और ये सब हमको करना होगा क्योंकि जो बिल है कच्चे तेल का ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ आंकड़े हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शॉकिंग नंबर्स है। आपको पता है अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2022 में, तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में हमारे प्यारे भारत ने कच्चा तेल खरीदने में ना $90 बिलियन खर्च दिए। ये आप अगर कंपेयर करोगे पिछले साल से 76% का बड़ा जंप है। और अभी देखो 6 महीने और है, कच्चे तेल के दाम और बढ़ते जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, घूम फिर के पूरे साल में भारत को $190 बिलियन खर्चने पड़े सिर्फ कच्चा तेल परचेज करने में। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ पिछला फाइनेंशियल ईयर जो अपने आप में बहुत मुश्किल था, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी आप देखो तो भारत ने कच्चा तेल परचेज करने में $119 बिलियन खर्च दिए थे। उसके पहले आप जाओगे तो हमारा जो बिल था ये 60 से लेकर $70 बिलियन के आसपास हुआ करता था। तो जो खर्चा है कच्चा तेल का ये रिकॉर्ड तोड़ रेट से बढ़ रहा है।
60-70 से सीधा 120, अब 120 से सीधा 200 के आसपास, और फ्यूचर में हमको पता नहीं कि ये अमाउंट कहाँ जाएगा। इससे देखिए इंडिया का बजट, इंडिया के प्लान, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस बजट, सब कुछ हिल जाएगा। बेसिकली हम लोग ये जो अमाउंट है ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसको हमें सिंपली एक बहुत ही बड़ा नो बोलना पड़ेगा, क्योंकि सबका इम्पैक्ट सरकार पे तो होगा ही, साथ ही साथ आप देखोगे कि जो हमारी करेंसी है इसकी वैल्यू भी गिरती रहेगी, क्योंकि जब हमारी कंपनियां कच्चा तेल परचेज करती हैं तो रुपये को कन्वर्ट करती है डॉलर में, और फिर डॉलर से परचेज करती है तेल। अब यहाँ पे आप कह सकते हो मगर रशिया के साथ तो ये सिस्टम नहीं है। देखिए रशिया के साथ ये सिस्टम नहीं है, मगर हम आज भी बाकी बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करते हैं, तेल परचेज करते हैं, जहाँ पे हमको यूएस डॉलर का यूज़ करना पड़ता है। और इसी वजह से प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि अभी आराम से इंडियन रुपी ना 85 पर डॉलर के भी आगे निकल जाएगा। अभी रुपये की इन द फ्यूचर काफ़ी डेप्रिसिएशन हो सकती है, ये कई लोगों ने प्रेडिक्शन करी है। और इस सबका इवेंचुअल इम्पैक्ट ये होगा कि भारत में बहुत सारे लोग जो धीरे धीरे पॉवर्टी से बाहर निकल रहे हैं वो वापस पॉवर्टी में जा सकते हैं। इन्फ्लेशन दुनिया भर में बढ़ सकती है, जिससे ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में गरीबी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन से ज़्यादा बड़ा झटका एक कॉमन मैन को कुछ होता नहीं है। क्योंकि मान के चल लीजिए अगर एक फैमिली है, उसने 10 लाख रुपए जोड़े बहुत लंबे समय तक सेविंग्स कर करके, काफ़ी बार अपनी जो इच्छा थी वो मार दी, गाड़ी खरीदनी थी नहीं खरीदी, पैसा जोड़ा। इन्फ्लेशन से क्या होगा कि आसपास की चीज़ों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि जो ये 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं ना, ये नंबर में तो 10 लाख रहेंगे, मगर इनकी एक्चुअल वैल्यू मार्केट में रह जाएगी करीब 8 लाख 9 लाख के आसपास। तो इस तरीके से इरोड होती है लोगों की वेल्थ। तो इसलिए भारत ने एक प्रॉपर वार्निंग सेंड करी है। पहली बात तो ये कहा है यूरोप और यूएस को कि तुम नहीं बताओगे ऐसे टाइम में कि हम किससे तेल परचेज करेंगे, किससे नहीं परचेज करेंगे। जो आइडियोलॉजिकल बातें हैं वो सब अपने पास रखो। दूसरी बात हमने यहाँ पर ये भी कहा है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, चाहे हमारे मित्र मुल्क भी क्यों ना हो, कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कच्चे तेल के दाम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा कि भारत ने जो है वो मतलब इतनी सारी कंट्रीज को जो है वो चेतावनी दे दी है। मतलब उनको मतलब किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बात पर बोल सके। सो वाइड एक इंडिया ही है जिसने इस बात पर आवाज उठाई है और सबको कहा है कि भाई अब तुम लोग भी खबरदार हो जाओ, और जो लोग इन लोगों से ऑयल बाय कर रहा है ना तो वो ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इन लोगों को तो पता है कि भाई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, ऑयल जो है जिन कंट्रीज के पास मौजूद है उनको पता है कि जब तक ऑयल है तब तक हमारा सिस्टम है, जब ऑयल खत्म हो जाएगा उसके बाद तो कुछ बचना ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने अब क्या कर दिया है, अब उन्होंने अपना आने वाला वक्त जो है उसको उसके अकॉर्डिंगली अब वो लोग क्या करें, ये ऑयल की प्राइस बढ़ा रहे हैं, जितना कमा सकते हो कमा लो। तो इसी में आप सऊदीया को देख लें, अब सऊदीया के पास ऑयल तो है, लेकिन सऊदीया कब तक करेगा, सऊदी अरेबिया कब तक ऑयल को मतलब निकालेगा, एट दी एंड तो खत्म होना ही है ना। तो अब इन्होंने क्या किया है कि ये ऑयल का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने इसके अलावा, अब देखो पहले सऊदीया में कभी भी ये मॉडर्न साइड पे तो कभी आए ही नहीं थे, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो इस्लाम के हिसाब से चल रहे थे। इन्होंने देखा कि यूएई जैसी कंट्री देखो कितनी डेवलप हो गई है, इन लोगों के पास कैसे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, पैसा भी छाप रहे हैं, हर चीज हो रही है, यूएई कामयाब है। उसकी वजह क्या है कि यूएई के पास जो है, यूएई ने अपने माइंड को ओपन कर दिया, उन्होंने वो सारी चीजों को दुनिया के अकॉर्डिंगली चलाना स्टार्ट कर दिया। तो सऊदीया ने भी यही सोचा कि भाई आने वाले वक्त में हमारा फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ हज उम्रा के ऊपर चल रहे हैं या फिर हम जो है ऑयल के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर यही खत्म हो जाएगा तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि खेती बाड़ी कुछ भी तो नहीं है। तो इस वजह से ये लोग बहुत ही होशियारी कर रहे हैं, इन्होंने ये सारी प्लानिंग कर रखी है। तो ऑयल वगैरह महंगा बेचना, और अभी मतलब इस तरह की इंटरनेशनल सिटीज के लेवल पर ये लोग अपने वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हर तरह की चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे जो है वो टूरिस्ट उस साइड पर आए, मतलब यूएई जैसा ये लोग भी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सारा बिजनेस के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये बिजनेस की प्लानिंग है इनकी। तो मैं ये समझती हूँ कि भारत ने यहाँ पर बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अगर भारत इसके ऊपर काम मजीद कर लेता तो इससे बहुत 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 ज्यादा फायदा हो जाता है। इन लोगों को ऑयल, जितना ये लोग ऑयल की वजह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि ये भारत के लिए अच्छा हो जाएगा, और माइट भी इससे दूसरी कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऑयल जो है जितनी कीमत उसकी बढ़ती जाएगी उतना सबके लिए मुश्किल होता जाएगा। जिसकी वजह से मैंने एक और चीज भी नोट की है कि भारत इस वक्त जो है
उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक कार शायद यही रीजन है कि ये इलेक्ट्रिक कार की तरफ फोकस ज्यादा होना लग गया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई आने वाले वक्त में इन लोगों ने तो कर देनी है ऑयल महंगा और हमने इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, लिहाजा अपना जो है ना ऑयल का जो सिस्टम है इसको बना लिया जाए। अपना मतलब कार ही ऐसे जान इन सारी चीजों से छुड़वा लो कि पब्लिक को, क्योंकि कार तो इंडिया ने सस्ती दे दी लोगों को, लेकिन अभी ऑयल तो इंडिया के पास मौजूद नहीं है। अब जाहिर सी बात है वो तो उनको बाय करना पड़ता है, तो अब उसके लिए अब वो ऑयल महंगा होगा तो लोगों को सस्ती गाड़ियों का क्या फायदा। तो इसीलिए कंपनी जो है और कंट्री जो है, मुझे लगता है कि वो व्हीकल ऐसी बना रहे हैं जिससे जो है इलेक्ट्रिक कार्स होंगी तो उससे बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में फायदा होगा। सो खैर बहुत अच्छी वीडियो थी, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हमें और भाई बड़ी हिम्मत की बात है कि इतनी सारी कंट्रीज की मीटिंग में जो है भारत ने, जो है मैं पढ़ रही थी कि भारत ने मना किया है उनको और उनको चेतावनी दे दी है कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे और अगर आप ऑयल बाय महंगा करोगे तो महंगाई के दौर में सब लोग वैसे ही परेशान है, अगर आपने महंगा कर दिया तो फिर इसका रिजल्ट भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो खैर अब वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ भाई ये क्या हम करने जा रहे हैं, कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। तो खैर ये था हमारा आज का वीडियो, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर। और मुझे लगता है कि कार की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे आने वाले वक्त में भारत के लिए भी फायदा, भारतीय लोगों के लिए भी फायदा है। दूसरा ऑयल के लिए और पेट्रोल के लिए जितने लोग खड़े हुए रहते हैं ना, तो वो उनसे बहुत ज्यादा निजात मिल जाएगी। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।